आज इंदौर की सड़क पर जब आदिवासी निकले और उनके गुस्से को देखा तो हर कोई हैरान और दंग रह गया। बड़ी संख्या में जैन संगठन और आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग इंदौर के एमवाय अस्पताल के बाहर पहुंच गए। कलेक्टर कार्यालय तक इन लोगों ने पैदल मार्च निकाला। सड़क पर इस दौरान यहां पर दूर दूर तक आदिवासियों के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इनकी गिनती करना भी मुश्किल था। गुस्सा इतना ज्यादा कि आदिवासी पुरुषों ने यहां पर अर्धनग्न होकर सड़क पर बैठकर यानी कि जो रीगल चौराहा था वहां पर जमकर चक्का जाम किया और नारेबाजी करी। करीब 8 दिन से धरना प्रदर्शन और फिर यहां पर सरकार की कान पर जब जू तक नहीं रहेंगी तो यहां पर यह बड़ा प्रदर्शन आदिवासियों को करना पड़ा। एमवाय अस्पताल में हुए चूहा कांड के बाद में यहां पर हर किसी ने जब इस घटना को सुना था तो वह सहर गया था, लेकिन जो परिवार और समाज इस पीड़ा को सहन कर रहे थे उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। वह लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आंदोलन भी किया गया और वह आंदोलन अब धीरे धीरे जाकर उग्र भी होता जा रहा है और सरकार ने इस ओर अभी भी ध्यान नहीं दिया है। यह आंदोलन सरकार के लिए आने वाले समय में सिरदर्द भी साबित हो सकता है। जी हां, अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन कुछ और रुख भी ले सकता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, यहां पर पिछले महीने शहर को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई थी। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय में चूहा कांड हो गया। 2 मासूम नवजातों के अंगों को कुतर दिया गया था। शुरुआती जांच में यहां पर इस मामले को दबाने की भरसक कोशिश की गई। बच्ची को लावारिस तक घोषित कर दिया गया और जब यहां पर मीडिया में बात फैली तो यहां पर जो परिजन थे उन्हें भी दबाने की कोशिश की गई। परिजन सामने आए और जैन संगठन को उनका सहारा मिल गया था। हकीकत परिजनों ने यहां पर कैमरे के सामने बयां करी और उसके बाद में हल्ला मचना यहां पर शुरू हो गया था। कई डॉक्टरों पर कार्रवाई इस दौरान की गई। इसी बीच जैन संगठन 21 सितंबर से एमवाय अस्पताल के बाहर धरने पर बैठा हुआ है, अपनी मांग कर रहा है। अस्पताल के अधीक्षक और डीन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की लगातार मांग की जा रही है और यहां पर उन्हें नौकरी से हटाए जाने को लेकर यहां पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा कोई भी विभाग का कोई भी व्यक्ति इनसे अभी तक इस मामले को लेकर बातचीत करने के लिए नहीं आया, ना ही कलेक्टर आए। अधिकारियों के द्वारा यहां पर इनसे बात नहीं की गई तो इन्होंने यहां पर रविवार को बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आंदोलन का ऐलान कर दिया। भारी संख्या में समाज के लोग अस्पताल में पहुंच गए, जिसके बाद में अर्धनग्न होकर यहां पर रैली निकालने का आह्वान किया गया। जिसके बाद में अस्पताल से रीगल चौराहा होते हुए यह पूरी की पूरी रैली, जिसमें हजारों लोग शामिल थे, यह सड़क पर आ गए। जमकर हंगामा किया गया। इसमें महिलाएं और पुरुष और युवा वर्ग शामिल था, जो यहां से एमवाय अस्पताल तक कलेक्टर ऑफिस तक पैदल कूच कर गए।
उनकी यही मांग थी कि आज कलेक्टर से इस पूरे मामले में बात की जाएगी, क्योंकि यहां पर पिछले कई दिनों से, करीब 8 दिनों से वह यहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लेकिन कलेक्टर अभी तक बातचीत करने के लिए भी नहीं आए। पीड़ित लोगों का क्या कुछ कहना है सुनिए। इसमें जो बच्चे नवजात इसमें शिकार हुई थी, जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी माँ भी इसमें शामिल है, उसकी माँ का भी क्या दर्द है, आप लोगों को सुनना चाहिए। जैस संगठन का जो प्रदर्शन चला, आप लोग रैली के रूप में यहाँ तक पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने शासन प्रशासन को लगभग 6 तारीख से अवगत कराया था। आज दिनांक 28 तारीख हो चुकी है। जो दोनों पीड़ित परिवार हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, जो MY अस्पताल के महानगर में 2 मासूम बच्चियों को चूहे के काटने से मृत्यु हो जाती है, उसको शासन प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान में नहीं लेते हैं। बस लगातार 6 तारीख से अभी तक का आश्वासन दिया है ना। यहाँ हमारी बस मुख्य मांग थी कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और डीन अधीक्षक और जो गैर इदारत जो हत्या हुई है उसके ऊपर मुकदमा करना, हमारी बस इतनी मांग थी। और दोनों परिवार को 1-1 करोड़ की राशि दी जाए ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो, बस यही है। पर इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा बर्ताव किया है, जो हमारे आदिवासियों को बिल्कुल इन्हें कुछ सोचा समझा कुछ नहीं। तो आज हमारे पूरे सर्व समाज और आदिवासी समाज यहाँ आज सड़कों पे उतरा है, इनको दिखाने के लिए कि आदिवासी भी यहाँ पर है और पूरा सर्व समाज जिंदा है। मानवता के लिए यहाँ पे सब लोग आए हैं। मांग मैंने आपको बताई है, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा और डीन अधीक्षक और गैर इदारत जो हत्या हुई है उसके ऊपर मुकदमा, और दोनों पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा। कहाँ से कहाँ तक आए आप लोग? हम MY अस्पताल से डायरेक्ट यहाँ पे आए, मधु मिलन चौराहे पे से लेकर रेगल से लेकर पटरीनाथ से लेकर महाल्य के चौराहे पर, फिर वहाँ से सीधे। आप लोग अर्धनग्न अवस्था में नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अब हमको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हम लगातार 8 दिन से MY अस्पताल के मुख्य द्वार पर, जो कि हमारे साथ बहुत इन अस्पताल के लोगों ने भी हमारे साथ बहुत बड़ा बर्ताव करा, हमको हमारे ऊपर एम्बुलेंस चढ़ाने की कोशिश करी, हमारे गद्दे ले गए, हमारे मोबाइल ले गए, सब चीज़ें इनने भी करे। पर हम संवैधानिक दायरे में रहकर हमने उन्हें कुछ नहीं बोला, पर हमने भी बोला सब्र का बांध एक दिन टूटेगा। वो आज देख सकते हैं, इंदौर की जनता भी रोड पे, सर्व समाज रोड पे और आदिवासी समाज। जी देखिए, MY में चूहा कांड हुआ, 2 नवजात बच्चों की चूहे के कुतरने से मौत हुई थी। हम लोग लगातार 8 दिन से MY अस्पताल में धरने पर बैठे थे, लेकिन प्रशासनिक तौर पर मध्य प्रदेश सरकार जो सोई हुई है, उसने अभी तक जो जिम्मेदार अधिकारी डीन अधीक्षक जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनका निलंबन भी नहीं किया, ना ही उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इसलिए अब हम लोग अर्धनग्न होकर कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर साहब भी हमसे 8 दिनों में कभी मुलाकात करने नहीं पहुंचे। आगे भी हमारा जो धरना है वो तो अनिश्चित काल के लिए चल रहा है। अभी कलेक्टर साहब से मिलते हैं, वहाँ बात करते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे की स्थिति बता पाएंगे। एडवोकेट लोकेश मुजालदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयस। हमारी यही मांग है, सस्पेंड किया जाए इनको, कार्रवाई होना चाहिए। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे साथ अच्छी बच्ची थी, फिर भी अच्छी बच्ची थी, वो ICU में भर्ती करा था, चूहा खा गया। कब करेगा इसमें? 29 तारीख को। क्या मांग है आपकी? हमारी तो यही। फिलहाल MY अस्पताल को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की मौत हुई हो। इससे पहले भी कई तरह की मौतें हुई और यहाँ पर विवाद खड़े होते रहे, लेकिन इस बार जो संगठन मैदान में उतर आया है और अब यह आंदोलन धीरे धीरे उग्र भी होता जा रहा है। यदि सरकार अभी नहीं जागी तो काफ़ी देर भी हो सकती थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।